पांचवा प्रश्न दिया हुआ है -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 जो कि छोटी ब्रैकेट में बंद है बराबर इतना इतना के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो ये बोल रहा है कि ऐसा था, पहले कैसा था ऐसा, और इसको गुना या जो भी करके ऐसा कर दिया, तो ये कौन सा नियम से किया है जो पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे हम तीन संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स ले लिए एक्स गुने छोटी ब्रैकेट वाई प्लस जेड ऐसे ले लिए, ठीक है। तो ये एक्स जो है ये दोनों के साथ क्या है, ये दोनों के साथ गुना में है, कैसे, तो ये एक्स जो है एक्स गुने वाई प्लस एक्स गुने जेड, एक्स गुने जेड ऐसे है। तो ये एक्स जो है दोनों के साथ क्या किए हम, ये एक्स जो है ब्रैकेट में जो वाई जेड था वो दोनों के साथ क्या किए हैं, तो वो दोनों के साथ बांट दिए हैं, तो वो दोनों के साथ हम बांट दिए हैं, तो इसी को कहते हैं वितरण नियम, इसी को कहते हैं वितरण नियम। जब हम एक संख्या को दो संख्या में क्या किए हैं, बांट दिए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वितरण नियम। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे जो ये किया गया है, ये कौन सा नियम यानी कौन सा गुणधर्म है जो बताइए, तो वही यही चीज किया गया है। देखिए जैसे एक्स था और गुना में ये प्लस छोटे ब्रैकेट में था, तो एक्स गुना वाई यानी इसके साथ पहले गुना किया और फिर इसके साथ गुना किया और बीच में जो था वो दे दिया। सेम यहाँ पे भी देखिए, ये 1/3 को इसके साथ गुना किया तो ये आया, फिर -1/3 को इसके साथ गुना किया तो ये आया, ये -1/3 को 1/2 से गुना किया तो यहाँ पे लिखा, और इसको, तो ये जो किया है इसको कहते हैं वितरण नियम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वितरण नियम। तो ये बस यही पूछ रहा था, इसको सोल्व करने तो बोल नहीं रहा, बस पूछ रहा है कौन सा गुणधर्म का यूज है, तो इसमें गुणधर्म कौन सा यूज है, वितरण नियम। नियम कौन सा है, वितरण नियम, इसमें है वितरण नियम। ये हो गया। फिर छठा प्रश्न है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालना तो पूछ लीजिए, कोई भी संख्या दे दिया उसको उलट दिए, लेकिन ये गुणात्मक प्रतिलोम का एक जैसे रूल है कि जैसे कि हम पूछे ए का गुणात्मक प्रतिलोम, ए का पूछे तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a, उलट देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक है तो उलट देना है, वही है। लेकिन इसमें भी अगर आपको चेक करना है कि ये सही है गलत, तो इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल एक आना चाहिए। जब दोनों का गुणनफल एक आएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम सही है, और अगर नहीं आया एक तो क्या होगा, गलत है। तो a/1 गुने 1/a करेंगे, क्या आएगा, ए से एक कट जाएगा, 1 गुने 1 1, 1/1 यानी क्या आया, एक आया। तो एक आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ये सही है। तो वैसा ही पूछ रहा है कि -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है कि नहीं, तो दोनों को गुना करके देखेंगे। गुना करने पे गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने का सिंपल सा रूल है कि दोनों संख्या को गुना करना है, गुना करने पर अगर एक आ रहा है तो एक आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, और अगर एक नहीं आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो -1.1/8 को अगर पूर्णांक पहले तोड़ेंगे तो 8 एकम 8 और 1 9 बराबर -9/8 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, -9/8। अब हमको चेक करना है कि गुणात्मक प्रतिलोम एक है कि नहीं, तो दोनों को गुना करेंगे, गुणनफल एक होना चाहिए, एक होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको हम अगर गुना करेंगे -9/8 गुने 8/9, तो ये 8 से 8 कट गया, ये 9 से 9 कट गया, तो ये 9 से 9 कितना बार में कटेगा, -1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो -1 गुने 1 क्या हो जाएगा, 1 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये माइनस रहेगा, ये -1 गुने 1 करेंगे, -1 गुने 1 तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है, तो ये -1 आ गया और बटा में 1 आ गया, तो यानी इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो यह जो गुना किए हैं इसका गुणनफल एक नहीं आया है, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अगर एक आता तो गुणात्मक प्रतिलोम होता। अतः हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल -1 है, एक नहीं है, इसलिए इसलिए 1 -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। ये हो गया आंसर।
क्यों नहीं है? क्योंकि जब दो संख्याओं को हम गुना करेंगे गुणनफल 1 आएगा तभी होगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे योज्य प्रतिलोम में दो संख्याओं का ऐड अगर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ जो है वो 0 आना चाहिए, तब होता है योज्य प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि गुना करने पे 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो ये हो गया सोल्व। अब 7वां कह रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है और अथवा क्यों नहीं? पूछ रहा है कि ये जो इतना पूर्णांक दिया हुआ है और इतना जो पॉइंट में दिया हुआ है इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3 आ जाएगा। और इसका अगर हम तोड़ेंगे ये 0.3 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का 0 1 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/10। यानी पूछ रहा है 10/3 का 3/10 गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्या बोले थे कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हम गुना करके देखेंगे तो 10/3 गुने 3/10, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। कितना बार में? एक बार में, यानी क्या आ जाएगा? अतः इसको लिख देंगे, अतः दोनों का गुणनफल, अतः दोनों का गुणनफल 1 आ गया तो अतः दोनों का गुणनफल 1 आ गया तो यह गुणात्मक प्रतिलोम है। ये दोनों का गुणनफल जो है 1 आ गया है, यहाँ पे है लिख दीजिएगा, है तो यह गुणात्मक प्रतिलोम है। ये दोनों को गुना किए, गुना करके 1 आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम है, 1 नहीं आता तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। पहले 7वां, उससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि कुछ दे दिया था, पूछ रहा था कि कौन सा नियम यूज है, तो उसमें कौन सा नियम था? वितरण नियम था, यानी बांट रहे थे। अब ये क्या कह रहा है, 2 को क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि वितरण नियम का प्रयोग करके इसको सोल्व करना है। तो पहला को सोल्व करते हैं। तो वितरण नियम क्या बताए थे? वितरण का मतलब होता है बांटना, एक बार और बताते हैं, जैसे कि a गुना c प्लस डी दे दिया, ठीक, a गुना c प्लस डी। तो वितरण नियम क्या कहता है कि जो गुना में एगो बाहर रहेगा, वितरण नियम हमेशा इसी रहेगा, एगो की है बाहर में है और इन्हें को चीज अंदर में है, तो इसको क्या करना है, ये दोनों के साथ बांट देना है। क्या करना है? बांट देना है। कैसे बांट देना? a गुना c गुना में है तो एक बार इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर a गुना डी, यही हो गया वितरण नियम। तो सेम इसको भी वैसे ही करते हैं। तो इसको वैसे करेंगे तो ये -3/4 एक बार इससे गुना होगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे और एक बार इससे गुना होगा। करते हैं तो -3/4 गुना 2/3 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या -3/4 गुना क्या दिया हुआ है 5 -5/6 -5/6 दिया हुआ है। तो ये दोनों इसमें गुना होगा, ये दोनों इसमें गुना होगा, फिर जो आएगा वही भीम का जोड़ एलसीएम लेकर के निकालेंगे। तो ये गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 तो -6 आ जाएगा, ये गुना करेंगे तो 4 तिया 12 12 आ जाएगा, ये गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, लेकिन ये 15 क्या आएगा प्लस में, ये जो आया -6 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 3 बचे 15 प्लस 15 बटा 6 24 आ गया। अब क्या करना है, ये आप रहने भी दे सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये ऐसा डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, लेकिन हम अगर नियम में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एगो नियम लगा सकते हैं। कौन सा नियम? तो क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि उसके साइन के साथ, जो उसके बपौती साइन है उसके साथ हम इधर उधर कर सकते हैं। तो इसी को हम 15/24 को ये वाला पूरा को उठा करके इधर ले आए, ये वाला पूरा को उठा करके इधर ले आए और ई वाला माइनस वाला को पूरा को उठा करके इधर ले आए। ये क्या लगा दिए, वही क्रम विनिमयता का नियम, क्रम को विनिमय कर दिए, क्रम को इधर उधर कर दिए। अब 24 और 12 को, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसे दिक्कत नहीं लग रहा था कि माइनस पहले है, अब एकदम मस्त लग रहा है। हाँ अब बना 24 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 12 का एलसीएम होगा 24, लेकिन निकाल के दिखा देते हैं। 2 बार में 12 6, फिर 2 बार में
6 3, फिर 3 बार में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, बोले थे ना 24 आएगा, लेकिन भरोसा तो है ना, तो निकाल के दिखा दिए, तो हो गया 24। अब 24 से 24 क्या बार में, एक बार में, तो जय बार में लगा, ऊपर से गुना करो, ऊपर से गुना करेगा तो 15 एकम 15, फिर नीचे में माइनस है तो ये प्लस दे देंगे ना, माइनस है तो माइनस है ना देंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 12 से 24 क्या बार में लगेगा, 2 बार में, तो जय बार में लगा, ऊपर से गुना, ऊपर से गुना तो 6 दूनी 12। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बटा में 24 आएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, 1/8, इसका आंसर आ गया 1/8। इसको हम वितरण नियम से सोल्व किए तो आंसर ये आ गया। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी वही सेम वितरण नियम से सोल्व करना है, 5/6 गुने -2/5 प्लस 3/10। तो पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये वाला ध्यान दीजिए जो लिख रहा है, ऐसे इससे गुना किए, फिर अब बीच में जो है वो रहेगा, ये प्लस है तो प्लस, तो ये 5/6 को पहले -2/5 से गुना करेंगे, तो 5/6 गुने -2/5, ये कर दिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस दिए, और 5/6 को क्या करेंगे, 5/6 को 3/10 से गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, और वैसे इनका जोड़ निकालेंगे, तो ये 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 बचे 30, प्लस, और ये 5 तिहाई 15 और 6 दाही के 60। अब देखिए, अब फिर पहले माइनस आ गया, ये माइनस को भगा भगा पहले, तो इसको भगाएंगे तो वही क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे, क्रम विनिमयता यानी क्रम को इधर उधर कर देंगे, लेकिन साइन के साथ करेंगे, ये खाली 10/30 के साथ लेके जाएंगे तो ये माइनस का सब गड़बड़ा देगा, तो माइनस के साथ लेके जाएंगे, तो साथ लेके जाएंगे तो 15/60 को इधर लेके आते हैं, 15/60, ये प्लस के साथ था ना, ये किसके साथ है, प्लस के साथ, तो प्लस लिखे चाहे ना, ठीक है, प्लस बेचारा बहुत सीधा है, उसको लिखो चाहे ना वो एकदम शांति से रहता है, ये एक बकैते रहता है, इसको नहीं लिखिएगा तो सब पूरा पूरा गड़बड़ा देगा, बोला हो जाओ खराब कर देंगे नहीं लिखेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 10/30 लिख दिए। अब ये जो है 60, ये बिना है 60 है, 60 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 निकाल के दिखा देगी, भरोसा नहीं है, भरोसा है, पहले भी निकाल के दिखा दी, 60 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और नहीं भरोसा है तब खुद निकाल के देखिएगा, 60 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 से 60 कितना बार में लगेगा, एक बार में, जय बार में लगा ऊपर गुना, तो एक बार में करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 30 से 60 क्या बार में लगेगा, 30 से 60 लगेगा 2 बार में, तो 2 बार में लगा तो 2 बार से गुना करेंगे ऊपर, 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20। अब घटाइए इसको, अब घटाइएगा तो 15 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा -5/60, जो कि कट जाएगा 12×5 = 60, यानी -1/12। अब इसको अगर घटाने में दिक्कत हुआ तो एक बार इधर देख लीजिए, ये हो गया 15 प्लस में, ये हो गया 20 माइनस में, अब ये घटाने में दिक्कत होता है तो प्लस माने पॉकेट में और माइनस माने उधार है, तो 15 रुपया आपके पॉकेट में था और चल गए वहां चाट के दुकान पे और चाट खाने गए तो 20 रुपया प्लेट था, 20 रुपये का खा तो लिए, पहले पूछे नहीं थे पैसा, खा लिए, तो 20 रुपया आप खा लिए तो यानी 20 रुपया माइनस में हो गया, उधार हो गया, उसको देना, आपके पॉकेट में कितना था, 15 रुपया था, तो 15 रुपया उसको निकाल के दे दिए। अब उसको 15 रुपया दे दिए तो अभी भी उसको कितना रुपया देना है, आंसर आएगा उधर से क्या 5 रुपया और देना है, तो 5 रुपया और देना है यानी उधार है, उधारे के मतलब माइनस, यानी -5, वही चीज आया था -5। तो इसको अगर नहीं डायरेक्ट समझ में आता है तो प्लस यानी पॉकेट, माइनस यानी उधार है, तो पॉकेट में था 15 रुपया, 20 रुपया का खा लिए तो 5 रुपया और उसको देना था तो दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, शांति खत्म।